सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक राज है। एक ऐसा राज जो हजारों साल से दुनिया के सामने होते हुए भी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। काबुल एक ऐसा मकाम जहां से सल्तनतें गुजरी, जहां फातेह आए और जहां तारीख ने अपने सबसे गहरे नकूश छोड़े। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सब के बावजूद ये शहर आज भी अपनी असल शनाख्त के साथ खड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों काबुल को गेटवे टू सेंट्रल एशिया कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम काबुल के इन्हीं छुपे हुए राजों को दरियाफ्त करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शहर इतना खास क्यों है। काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत, लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये शहर पहाड़ों के दरमियान एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ फितरत और तारीख एक साथ नजर आते हैं। यहाँ की फिजा में एक अजीब सी गहराई महसूस होती है, जैसे हर चीज किसी कहानी का हिस्सा हो। यहाँ के बाजार, सड़कें और लोग सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी आम शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। काबुल हमेशा से एक ऐसा मकाम रहा है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें आकर मिली हैं और यही चीज इसे दुनिया के अहम तरीन शहरों में शामिल करती है। अगर हम काबुल की तारीख में झांकें तो हमें हजारों साल पुरानी एक दुनिया नजर आती है। ये शहर कदीम जमाने में सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा था। ये वो रास्ता था जहां से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान तिजारत होती थी। लेकिन ये सिर्फ सामान की तरसील का रास्ता नहीं था, ये ख्यालात, इल्म और सकाफतों के तबादले का भी एक जरिया था। काबुल इस पूरे नेटवर्क में एक मरकजी किरदार अदा करता था और यही वजह है कि ये शहर हमेशा आलमी अहमियत रखता आया है। काबुल की अहमियत की वजह से ये हमेशा ताकतवर सल्तनतों की नजर में रहा। सिकंदर आजम से लेकर दीगर फातिहीन तक सबने इस शहर को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन काबुल कभी आसान नहीं था। यहाँ के पहाड़, यहाँ की जोग्राफियाई साख्त हर हमला आवर के लिए एक बड़ी रुकावट बने और यही वजह है कि काबुल ना सिर्फ एक शहर बल्कि एक मजबूत दिफाई मकाम भी रहा। यहाँ की जमीन ने कई जंगों को देखा और हर बार एक नई कहानी जन्म लेती रही। मुगल दौर में काबुल को एक नई पहचान मिली। ये शहर न सिर्फ एक फौजी मरकज था बल्कि सकाफती तरक्की का भी मरकज बन गया। यहाँ खूबसूरत बागात बनाए गए, फने तामीर को फरोग मिला और शहर एक नई खूबसूरती के साथ उभरा। ये दौर काबुल के लिए एक सुनहरी दौर समझा जाता है, जहाँ ताकत और खूबसूरती दोनों का इम्तिजाज नजर आता है। काबुल की असल रूह इसकी सकाफत में छुपी हुई है। यहाँ मुख्तलिफ जुबानें, मुख्तलिफ रवायात और मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी एक साथ मौजूद है। ये शहर एक जिंदा म्यूजियम की तरह है, जहां हर शख्स अपनी तारीख को अपने साथ लेकर चलता है। यहाँ की मौसीकी, खाने और रवायात सब मिलकर एक मुनफरिद शनाख्त बनाते हैं और यही चीज काबुल को दुनिया के दीगर शहरों से अलग करती है। लेकिन काबुल की कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, ये शहर कई मुश्किल दौर से भी गुजरा है। जंगों ने इसकी शक्ल बदल दी, सड़कें, इमारतें और जिंदगी सब मुतासिर हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद काबुल कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। ये हमेशा दोबारा खड़ा हुआ और यही इसकी असल ताकत है। काबुल के लोग इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग हर मुश्किल के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। इनके अंदर एक ऐसी हिम्मत है जो उन्हें कभी हार मानने नहीं देती। यही जज्बा काबुल को जिंदा रखता है और यही वजह है कि ये शहर आज भी अपनी जगह कायम है। आज का काबुल एक नई कहानी लिख रहा है। यहाँ तरक्की के आसार नजर आते हैं। नई नस्ल तालीम और मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है। अगरचे चैलेंजेस अब भी मौजूद है, लेकिन उम्मीद भी उतनी ही मजबूत है और यही उम्मीद इस शहर को आगे ले जा रही है। काबुल को गेटवे टू सेंट्रल एशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुग्राफियाई तौर पर एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़ है। ये शहर एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। कदीम जमाने से लेकर आज तक ये एक ऐसा रास्ता रहा है जहां से लोग, तिजारत और सकाफतें गुजरती रही हैं और यही चीज उसे एक हकीकी गेटवे बनाती है। काबुल सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जिंदा तारीख है। एक ऐसी दास्तान जो वक्त के साथ बदलती रही लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। ये शहर हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद भी जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अगर आपको ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस शहर पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।